चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। 13 नंबर बोले ना। तो एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 10.3 क्वेश्चन नंबर 13 बोले हो ना। 10.3 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है ये। इंड ऑफ मेजर एक्सिस, इंड आप देखो मेजर एक्सिस इज +-3, (0) and end of minor axis, and end of minor axis 0 ±2. Then find the equation of ellipse. Then find the equation of ellipse. ellipse का इक्वेशन निकालना। Here given that measure end of major axis, ठीक है। तो क्या होगा, a ±a, 0 के स्थान पे दिया है +-3 0 एंड end of minor axis b 0 और ±b, तो 0 ±2 by comparing a is equal to 3 और b is equal to 2. Then the equation of ellipse, क्या होगा बोलो, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर = 1, x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 = 1. 9 और 4 कैल्शियम 36 को 9 से डिवाइड 4x², ये क्या होगा 9y², ठीक है ना, = 1. तो 4x² + 9y² = 36. This equation of ellipse. This is equation of ellipse. This is equation of ellipse. Required ellipse. T नंबर देखो, find the equation of ellipse. Whose ends of major axis, बात ना करो, whose ends of major axis is 0, ±√15 and end of minor axis is क्या है 0 +-1 0
प्लस माइनस 1 0 ये दिया। इसका डायग्राम बना लो। मेजर तो बाई एक्सिस का मेजर एक्सिस होगा, ये वर्टेक्स है बी डैश, बी का कोऑर्डिनेट 0 रूट 15 माइनस रूट 15, ए का कोऑर्डिनेट 1 0, बी डैश का कोऑर्डिनेट माइनस 1 0 सेंटर 0 0। ठीक है ना। We are given that end of major axis B 0 और प्लस माइनस B के स्थान पे दिया 0 प्लस माइनस रूट 15 and end of minor axis ए, इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस 1 के स्थान पे दे दिया 0 और प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 बाई कंपेयरिंग b इज इक्वल टू क्या होगा रूट 15 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू रूट 15 a इज इक्वल टू 1, देन the equation of required ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to x square upon a square की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 1 और y स्क्वायर अपॉन 15। ये दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 15 इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। लिखें अगला क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और फोकी क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, find the equation of ellipse, find the equation of ellipse whose major axis, whose length of major axis is 26
एंड फोकी इज क्या है प्लस माइनस 5 फोकी कहाँ कंटेन है? इसका मतलब फोकी कहाँ कंटेन है? एक्स एक्सिस में। तो मेजर एक्सिस क्या होगा? जिसमें फोकी कंटेन होती है उसी में ना होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस पहले लिखो गिवन फोकी ऑफ इलिप्स यस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE0 के स्थान पे दे दिया है ±5 ऐसे, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ क्या दिया है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26। since foci contain in x axis, it means major axis along x axis, it means major axis along x axis. Since foci contain is x axis, foci contain x axis, it means major axis along x axis. Then the equation of the length of major axis is equal to 2a होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा? 2a। दिया क्या है? 2a की वैल्यू 26 इज इक्वल टू 2a, 26/2 इज इक्वल टू a, ये कट गया था 13, a इज इक्वल टू 13। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, यहां से देखो आल्सो ए इज इक्वल टू 5, यहां से कंपेयर करने पर क्या आएगा? ए इज इक्वल टू 5। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए का होल स्क्वायर। और ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ए की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 5, तो वैल्यू रख दो। और ए की वैल्यू मिल चुकी है 13, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 525 तो 144, ये किसकी वैल्यू आ गई? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 144 बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर की भी नहीं। अच्छा बी स्क्वायर की, वो तो ठीक है। Then the equation of ellipse, then the equation of required ellipse x square upon a square plus y square upon 1, x square upon a square क्या? y square upon b square 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 169। बस यही लिखो आंसर। कौन एलसीएम ले को तो पता जाएगा सीएम लेने से। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। लिखे
अगला क्वेश्चन देखो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 होगी। देखो आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, 18 को लेके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 16 40 0 plus minus 6 0 plus minus 6। तो फोकी कहाँ कंटेन, वाई तो मेजर एक्सिस क्या होगा? माइनर एक्सिस। तो लेंथ आप क्या दिया है? मेजर एक्सिस दिया है, माइनर एक्सिस माइनर दिया है। अरे सर मैं भी लिखते हैं आपके साथ मेजर माइनर दिया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2a माइनर एक्सिस। सॉल्यूशन देखो, गिवन फोकी ऑफ इलिप्स, फोकी ऑफ इलिप्स 0 प्लस माइनस DE के स्थान पे क्या दिया? 0 प्लस माइनस 6। सिंस फोकी contain in y-axis, it means major axis along, it means major axis along y-axis, major axis along y-axis। whose equation along y-axis, so let the equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where b is greater than a, b is greater than a। The length of minor axis, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? माइनर एक्सिस 2a इज इक्वल टू ना, 2a इज इक्वल टू 16 दिया है, तो a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 तो 8 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 8। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू, बट वी नो दैट a square is equal to b square 1 minus a square, a square is equal to b square, ये b square p square हो गया। अब कंपेयर यहाँ से करोगे तो क्या मिल जाएगा? देखो b इज इक्वल टू 6, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये b e का होल स्क्वायर है। अब b स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको? 100 आएगी। b स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, a स्क्वायर भी पता है, तो वो है b का स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर सीधे उतार दो है ना, बी ई के स्थान पे क्या लिख दो? इसका स्क्वायर 64 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 26।
तो यहाँ पे क्या आएगा 64 10 36 बराबर 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। Then the equation of putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first. ये क्या होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या 8 का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 100 is equal to x square upon 64 y square upon 4. This is equation of this. Equation of required ellipse. This is equation of required ellipse. लिख लें। अगला क्वेश्चन क्या है? ओकी दिया 0 प्लस माइनस 3 0 और ए की वैल्यू 4, 70 नंबर लिख। 17 नंबर में क्या दिया है? गिवन हो कि प्लस माइनस 3 0 और ए की वैल्यू क्या है 4। तो क्या करोगे? Then we have to find the equation of ellipse. Equation of ellipse क्या करोगे? तो since OQ contain in x-axis. So major axis along major axis along x-axis, major axis along x-axis। major axis क्या होगा? x-axis। हाँ, then vertex क्या होगा इसका? प्लस माइनस ए 0 और फोकी यहाँ पे एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस माइनस ए 0। ठीक है, बट गिवन दैट एस का कोऑर्डिनेट दिया है प्लस माइनस 3 0। बाई कंपेयरिंग क्या होगा? ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3 और क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 4 गिवन। तो यहाँ पे क्या करोगे? 4 इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब आपको निकालना क्या है? बी की वैल्यू। तो क्या निकालोगे आप? रिलेशन बिटवीन क्या होगा? बट वी नो दैट क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इज ए का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है?
तीन का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से 9 निकल गया तो 7. Putting the value, then equation of required is, then the equation of then the equation of required ellipse क्या होगा? S square upon A square plus Y square upon A square की वैल्यू क्या? A की वैल्यू क्या है? आई 4 का स्क्वायर, Y स्क्वायर B की वैल्यू 7 इज इक्वल टू A की वैल्यू 4 आई थी ना, S स्क्वायर अपॉन 16, 16 सत्ते 112 को 16 से डिवाइड करें, 7 दूना x स्क्वायर 7x स्क्वायर 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 7x स्क्वायर प्लस 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू 112. दिस इज इक्वेशन of required ellipse. लिख लिए सर वो जो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1 है, या तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, तो मतलब इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अगर ये किसी मतलब पेपर में जैसे आया कुछ, तो अगर उसको उसी फॉर्मूला छोड़ दिया तो नंबर तो नहीं कटने चाहिए उसी फॉर्म में. हाँ मतलब वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला छोड़ दिए इस तरह, जैसे अब 3 है. हाँ गलत नहीं कटेगा, नहीं कटेगा. हाँ सर, एक क्वेश्चन आपको एक 3 नंबर देखो. फार्मेसी क्वेश्चन की लिस्ट बनाए रहना, फिर लास्ट में बता देंगे. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको देखना पड़ेगा तब बताएंगे. हाँ तो आप लोग जो न बनता होगा तो कुछ खास होगा तब, दम होगा तभी नहीं बनता. क्वेश्चन में दम होगा इसीलिए नहीं बनता, इसीलिए तो बताएंगे लास्ट में देख करके. अभी तक क्या मन हो चुका है एक बार. फाइंड कभी कभी जैसे मान लो हम जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते ना हैं, तो बी स्क्वायर इसको ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तक ए स्क्वायर माइनस क्या होगा ए ई का होल स्क्वायर. तो ए ई के लिए एनसीईआरटी में सी कहीं कहीं लिखा. हाँ एनसीईआरटी में सी ही है. हाँ अब यहाँ पे जैसे मान लो अब रिलेशन आ गया ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, तो ए स्क्वायर ये क्या होगा बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर ई स्क्वायर. तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये बी ई के लिए सी लिखा है ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो बी ई अथवा ए ई के लिए क्वेश्चन में सी लिखा रहता है. तो आपको पता लगाना है कि ए ई के लिए सी लिखा गया है कि बी ई के लिए सी लिखा गया है. इसकी परिस्थितियों में फोकी ओकी की मदद से पता चल ही जाता है. फोकी कोई नहीं करते हैं, यही फोकी ही होता है. फोकी के तो 2 कंडीशन में होती है ना, तो एस प्लस माइनस बी 0 और 0 प्लस माइनस बी ई.
तो इस प्रकार फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 प्लस माइनस सी आर क्या फोकी का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी और 0 ऐसे ही होता है। यही वाला हर बार मैं लिखी हूँ क्वेश्चन यही वाला तो सी का मतलब वहाँ बीई है, यहाँ सी का मतलब एई है। उधर वाला ना ऊपर वाला बी है ये बीई है और ये एई है। चलो देखो तो क्वेश्चन अगला है कौन सा नंबर 18 गिवन b is equal to 3 c is equal to 4 center at origin foci on the x axis foci in the x axis foci in the x axis ऑन द है और इन द x हो गया वही चीज है x एक्सिस में है इन माने अंदर में। मैथ्स वालों को मैं इंग्लिश के लिए मत टॉक करो, ठीक है? कुछ भी लिखते हैं पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो फोकी कहाँ है x एक्सिस में है तो x एक्सिस में है इन माने में होता तो ऑन माने पर ऊपर पर x एक्सिस पर आप ऑन माने ऊपर। देखो तो x एक्सिस में है फोकी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x